सहयोग मांगा है और कहा है कि एक नारी होने के नाते वो महिलाओं की पीड़ा समझें और मुख्यमंत्री को इस दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करें। शहर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में शनिवार को पुष्प फागोत्सव का आयोजन किया गया, जहां कोलकाता से आए कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कार्यक्रम में भजन गायक श्रीकांत शर्मा के निर्देशन में आयोजित किया गया। उधर शहर के अन्य मंदिरों में भी फागोत्सव का आयोजन हुआ। वहीं शनि पुष्य नक्षत्र पर शहर के विभिन्न गणेश मंदिरों में भगवान गणेश का पंचामृत अभिषेक हुआ, तो शनि मंदिरों में भी विशेष पूजा अर्चना की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे के निवास पर भी शनिवार को अर्थ आवर डे मनाया गया। इसके तहत वसुंधरा के निवास पर ठीक 8:30 बजे करीब सभी लाइट बंद कर दी गई। इस दौरान वसुंधरा राजे और भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ मोमबत्ती की लौ में बातचीत करते रहे। राजे के निवास पर ठीक 9:30 बजे सभी लाइट्स ऑन कर दी गईं। इस तरह राजे करीब 1 घंटे के लिए इस अभियान में शामिल रहीं। प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या और लड़कियों के साथ भेदभाव को समाप्त करने के लिए स्कूलों में एक मुहिम शुरू की गई है। शनिवार को मानसरोवर के सेंट एंसलम स्कूल में महिलाओं की सुरक्षा और कन्या जन्म के प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें अलग अलग स्कूलों के करीब 3000 से ज्यादा छात्र अपने अभिभावकों के साथ उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सोफिया गर्ल्स स्कूल की प्राचार्या के साथ अजमेर मिशनरीज स्कूलों के फादर भी मौजूद रहे। इस दौरान स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने नाटक, संगीत और कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए लिंग भेद समाप्त करने का संदेश दिया। एक खास तौर पर एक नाटक है और उस नाटक में हमने दर्शाया गया है कि किस प्रकार जो कुरीतियां चल रही है, खासतौर पर हमारे राजस्थान में ही, जैसे ये बाल विवाह चल रहा है और ये सब हमने इसमें दर्शाया गया। और छोटे बच्चों के द्वारा भी जो भी हमें किया है, तो हम चाहते हैं कि हमारे घर में, हमारे समाज में, ये खासतौर पर जो महिला जो छोटे नारी है, छोटे बच्चे, गर्ल चाइल्ड है, उनका कत्ल नहीं किया जाए, जैसे अबॉर्शन वगैरह किया जाता है। हम कहते हैं बिल्कुल। स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस पर जयपुर वासियों ने उन्हें याद किया। उनकी शहादत को सलाम करते हुए युवाओं ने स्टेच्यू सर्किल पर कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर युवाओं ने शहीदों की तस्वीरों के सामने मोमबत्ती जलाकर पुष्प अर्पित किए। गोखले हॉस्टल के छात्रों ने शनिवार को एसएमएस अस्पताल के बाहर एक कियोस्क में जमकर तोड़फोड़ की। कुछ दिन पहले इस कियोस्क संचालक पर 2 दर्जन छात्रों ने चाय पीने और नाश्ता करने के बाद रुपए नहीं दिए थे। दुकानदार ने रुपए मांगे तो देख लेने की धमकी तक दी गई। शनिवार शाम को आधा दर्जन छात्रों ने कियोस्क मालिक को सरियों से मारना शुरू कर दिया और कियोस्क का सामान भी फेंक दिया। आसपास के दुकानदारों ने 3 छात्रों को मौके पर ही दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए तीनों छात्र गोखले हॉस्टल के रहने वाले हैं। पुलिस ने कहा है कि फिलहाल तीनों छात्रों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। करीबन 4-5 रोज पहले 10-15 लड़के आए थे और आके उन्होंने चाय पानी पी, कचौरी खाई उन्होंने और लेकर भी गए। और पैसे मांगने पर उन्होंने धमकी दी मुझे कि जो है हम को जानता नहीं कि हम गोखले हॉस्टल में रहते हैं, हम तेरी जान से खत्म कर देंगे, तेरे को ये कर देंगे, दुकान नहीं करने देंगे। मैंने इनसे पैसे मांगे तो मेरे साथ में इन्होंने मारपीट की धमकी देके और चले गए। और आज आए और लाठी सरियों से लेके आए और बिना कुछ कहे, बिना कुछ चाय पानी मांगे और अचानक मुझ पर हमला कर दिया। चाय की टेबल, कचौरी, समोसे सब फेंक दिए। और मुझे मुफ्त शिक्षण संस्थान संचालित करने वाले एक एनजीओ के पिकनिक टूर के दौरान एक छात्र की मौत हो गई। मुंबई का एनजीओ प्रथम शास्त्री नगर में मुफ्त शिक्षा का स्कूल संचालित करता है।
संस्था पदाधिकारी 150 बच्चों को लेकर शनिवार को जयपुर भ्रमण करने निकले और देर शाम को कनक घाटी के पास एक कुंड में डूबने से 9 वर्षीय साजिद की मौत हो गई। परिजनों को जैसे ही हादसे की जानकारी मिली तो वे आक्रोशित हो गए। शव को एसएमएस अस्पताल लाने पर इमरजेंसी में परिजनों ने हंगामा मचाया। परिजनों ने संस्था पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और प्रथम संस्था के पदाधिकारियों के खिलाफ ब्रह्मपुरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। बोलने लगे हम पिकनिक में जाएंगे, बच्चों को लेके जाएंगे पिकनिक में, तो बच्चों को तैयार कर देना हमारी जवाबदारी। मेरे बच्चे कल गए थे, वापस आएंगे, फिर आज गए थे तैयार होके, हमारी जवाबदारी आप बच्चों को सारा को ले जाए, आप बच्चे भी ले जाएंगे। बच्चे खुद से बता आज खुद से गए थे, ऐसे मांग रहा था वो मेरे से, तो मैंने फिर उसको डांट कर चलते थे। मैंने पिकनिक में कनक घाटी गई थी, वहाँ पर करीब 150 बच्चे थे, 10 मास्टर थे। यहाँ पे ये बच्चा खेलता लंच के बाद में ये स्लिप हो गया और वहाँ पे मैंने पानी के उनमें डूब के मर गया। मुकेश शर्मा जो इसका जिले का है वो उसको लेके एसएमएस आया और वो मुर्दाघर में। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। म्हारो राजस्थान देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर, दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। रसोई से होली स्पेशल 25 और 26 मार्च दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉप रोड और जौहरी बाजार। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। सवालों की बार और जवाबों की धार आमने सामने। क्या ये भी सच नहीं है कि आपके यहाँ जब नीचे से आरटीआई में इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो वो आपके यहाँ अपील करते हैं और अपील की तारीखें महीनों में दी जा रही हैं? सही बात है। नहीं, मैं ये तो इसका मतलब है कि जरूरत है। उन्होंने पोस्ट भी क्रिएट किए हैं, लेकिन मेरे अंदाजा है कि जब तक जो ये रिजॉल्व नहीं होता है, रिव्यू पिटीशन जो उसमें जो लगी हुई है, उसमें कॉम्पोजिशन के ऊपर जो है कुछ कंफ्यूजन रहेगा। आमने सामने देखिए रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ ईटीवी राजस्थान पर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रामनिवास बाग इलाके में शनिवार को चलती कार का टायर फटने से बड़ा हादसा टल गया। कार अनियंत्रित होकर फुटपाथ पर चढ़ गई। एनसीसी कार्यालय के समीप हुए इस हादसे में कार का दूसरा टायर भी फट गया और इसके बाद कार बिजली के बॉक्स से टकरा गई। गनीमत ये रही कि बिजली के तार के टूटने के बावजूद करंट नहीं फैला। बिजली बॉक्स के पास ही एक ऑटो खड़ा था। ऑटो चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। इसके बाद दुर्घटना थाना उत्तर पुलिस मौके पर पहुंची और कार को जब्त किया। ये कार टोंक रोड स्थित देवनगर निवासी प्रदीप अग्रवाल की थी। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों की परीक्षा संबंधी परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। झुंझुनू की बीबीएम कॉलेज की बीए फाइनल की छात्रा खुशबू पवार की 28 मार्च से परीक्षा है, लेकिन उसका अभी तक प्रवेश पत्र नहीं पहुंचा। खुशबू का आरोप है कि कॉलेज ने उनका परीक्षा फॉर्म ही विश्वविद्यालय को नहीं भिजवाया। इस मामले में खुशबू ने कलेक्टर से भी मिलकर जमा फीस के आधार पर उसे परीक्षा में शामिल करने का मौका देने की अपील की। इधर प्रवेश पत्र में माध्यम गलत होने की शिकायतें अभी भी जारी हैं। वहीं शनिवार बीकॉम द्वितीय वर्ष की दोपहर 3 से 6 बजे तक की परीक्षा के प्रवेश पत्र नहीं होने की शिकायत भी काफी लोगों ने की। इधर पीजी स्कूल ऑफ कॉमर्स के परीक्षार्थियों का ऐन वक्त पर केंद्र बदलाव से परेशानी का सामना करना पड़ा। एडमिशन लेटर को लेके समस्या ये आ रही कि आज 3 बजे से परीक्षाएं चालू है और अब 2 बज रहे हैं और अधिकतर स्टूडेंट जिनके इंग्लिश मीडियम थे उनके परमिशन लेटर में हिंदी मीडियम आया है और बीए की परीक्षा भी कुछ ही दिनों बाद चालू है और अभी तक उनके हाथ में परमिशन लेटर नहीं है। अधिकतर बीकॉम सेकेंड ईयर की परीक्षा आज से 3 बजे से स्टार्ट है और कुछ छात्रों के पास में परमिशन लेटर नहीं है। अधिकतर समस्या जो है वो मीडियम की आ रही है, जैसे कि जिन्होंने इंग्लिश मीडियम भरा है उनका हिंदी है और हिंदी भरा है जिन्होंने इंग्लिश है। 12 साल के हिमांशु की जिंदगी के लिए आपके सहयोग की सख्त जरूरत है। भौमियों की छतरी आदर्श नगर इलाके के रहने वाले हिमांशु का लीवर डैमेज हो गया है और उसकी जिंदगी लीवर ट्रांसप्लांट के बगैर खतरे में है। हिमांशु के पिता दीपक शर्मा की माली हालत अच्छी नहीं और अपने बेटे के लिए उन्होंने लोगों से सहायता करने की अपील की है। 12 साल का हिमांशु लीवर खराब होने से पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुका है और उसे कई बार लकवा भी आ चुका है। जल्द ही उसका लीवर ट्रांसप्लांट नहीं किया गया तो इसका असर गुर्दों पर भी पड़ सकता है। सर गंगाराम मेदांता मेडिसिटी गुड़गांव के डॉक्टरों ने उसके इलाज का खर्च 17 से 20 लाख के बीच बताया है। डॉक्टर ने तो ये बोला कि इससे पहले कि और चीजें आए इसके अंदर से, इसका पेट में जो पानी आ रहा है 1 साल से, अगर उसमें अगर इन्फेक्शन आ गया तो और ज्यादा मामला टिपिकल हो जाएगा। अगर मुंह से खून आ गया तो उसको वो भी टिपिकल हो जाएगा। अगर बाथरूम इसका बहुत कम आ रहा है तो कहते हैं कि अगर इसकी किडनी इफेक्टिव हो गई तो फिर और प्रॉब्लम आ जाएगी। इससे पहले कि कोई प्रॉब्लम आए इससे पहले इसको ट्रीटमेंट कराना बहुत जरूरी है। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के आह्वान पर नर्सेज का धरना शनिवार को 5वें दिन भी जारी रहा। प्यारेलाल, श्याम सिंह और नरेंद्र सिंह की अगुवाई में नर्सेज ने सरकार को 28 मार्च तक का वक्त दिया है। अगर तब तक भी सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है तो नर्सेज भूख हड़ताल करेंगी। भूख हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल के बाद फिर अगर नहीं हुआ तो 3 तारीख से हमें हड़ताल करेंगे। इसमें हमारी मांगों में सबसे पहले तो पदोन्नति और दूसरा एएनएमओ वगैरह के इनके 27 रिटायरमेंट हो जाते हैं लेकिन उनको कोई पदोन्नति नहीं मिलती। तीसरा है मैस अलाउंस, क्योंकि पुलिस वालों का हमारा बराबर मैस अलाउंस चलता रहता है और इस बार फिर उन्होंने विसंगति रख दी। करीब आरपीसी कप पोलो टूर्नामेंट में शनिवार को खेले गए मुकाबले में जयगढ़ टीम ने आरपीसी टीम को 3 के मुकाबले 4.5 गोल से मात देकर फाइनल में जगह बना ली। रामबाग पोलो ग्राउंड पर खेले गए इस मुकाबले में 1.5 गोल की बढ़त के साथ ही मैदान में उतरी जयगढ़ टीम की ओर से सवाई सिंह, संजय जाखर और विष्णु भाटी ने 1-1 गोल दागा, तो वहीं आरपीसी टीम की तरफ से नरेंद्र सिंह, संजय खोज और राघव दिग्गी ने 1-1 गोल किया। आज टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला जयगढ़ और आमेर टीम के बीच खेला जाएगा। लगभग 1.5 दशक तक राजस्थान रणजी क्रिकेट में टीम का मुख्य चेहरा रहे दिवंगत क्रिकेटर शमशेर सिंह के निधन पर शनिवार को राजस्थान क्रिकेट संघ की ओर से एसएमएस स्टेडियम स्थित कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ।
इस श्रद्धांजलि सभा में आरसीए सचिव के शर्मा, इनके अलावा अन्य पदाधिकारीगण और आरसीए के स्टाफ भी उपस्थित रहे। सभी ने 2 मिनट का मौन रखा। उसके बाद शमशेर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए गए। आईपीएल सीजन 6 को सफल बनाने के उद्देश्य से शनिवार को आरसीए की तरफ से आयोजन समिति की बैठक हुई। एसएमएस स्टेडियम स्थित आरसीए के नॉर्थ ब्लॉक कार्यालय पर आयोजित हुई इस बैठक में विभिन्न महकमों के अधिकारियों ने शिरकत की। इस बैठक में सभी ने अपने अपने विचार और समस्याएं आरसीए अध्यक्ष सीपी जोशी के समक्ष प्रस्तुत की। इस बैठक में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल, आरसीए सचिव के शर्मा, मेयर ज्योति खंडेलवाल, कार्यवाहक पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ, विधानसभा के मुख्य सचेतक रघु शर्मा, विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास, सांसद महेश जोशी, राजस्थान रॉयल्स हेड ऑफ ऑपरेशंस राजीव खन्ना, खेल सचिव मनोहर कांत के अलावा आरसीए के विभिन्न जिला क्रिकेट संघों के सचिव उपस्थित रहे। आईपीएल 6 की तैयारी के संबंध में आज मीटिंग हुई और जो पिछले आईपीएल के मैच 5 बार हुए हैं उनके जो अनुभव है उनमें यदि इम्प्रूवमेंट करना उनके बारे में चर्चा की। खास तौर से इस बार सिक्योरिटी का काम है वो पुलिस के को दिया गया। राजस्थान रॉयल उनके साथ बैठकर चर्चा करेगी और जो बाकी व्यवस्था है उनके बारे में कैसे ठीक कर सकते हैं उनकी चर्चा की बातें होती, जिसमें बैठकर चर्चा की हमने। और राजस्थान सरकार ने खुद ने बीसीसीआई को लिख के दिया, जो हमारे अधिकारी हैं उनसे हमने चर्चा की। राजस्थान सरकार पूरी कोऑपरेट कर रही है। स्पोर्ट्स काउंसिल, राजस्थान सरकार के अधिकारी, राजस्थान रॉयल और आरसीए सब मिलजुल कर अच्छा यहाँ पर आईपीएल मैच करेंगे। जैसे पिछले सालों में हमने जो किया है उससे बेहतर व्यवस्था इस साल भी करेंगे, इस साल करेंगे कि पब्लिक को मिनिमम तकलीफ होगा और सुरक्षा व्यवस्था टॉप क्लास होगा। तो राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। हमने जो राज्य सरकार के नॉर्म्स के अनुसार जो बनता है अमाउंट वो बिल रेज करके दिया है। उसमें पूरा पेमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन अभी राज्य सरकार उसके ऊपर विचार कर रहा है। कुछ हमारे इश्यूज थे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, वो हमने आरसीए को और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के समक्ष रखे हैं और हम आशा करते हैं कि सभी के कोऑपरेशन से इस बार का आईपीएल बहुत सक्सेसफुल जाएगा। आशा है कि इस बार एक इशू लेस, बिल्कुल इशू फ्री एटमॉस्फेयर मिलेगा, जिसमें कि हम अच्छी तरह से क्रिकेट ऑर्गेनाइज करा। यहां रुकेंगे, एक और ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। रसोई से होली स्पेशल 25 और 26 मार्च दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, स्टॉक रोड और जौहरी बाजार। खंडूरी हार गए तो आपको कैसा लगा रिश्तेदार के नाते? मैं उनके खिलाफ प्रचार करने गया, वो मेरे खिलाफ प्रचार करने आ गया। तो राजनीति अपनी जगह, लेकिन संबंध बहुत मधुर है। जो मेरी मदद हो सकती है, जितना मोबिलाइजेशन में मैं भाग ले सकती हूँ, मैं जरूर करूँ। और आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट आपको सपोर्ट करेगी? भ्रष्टाचार के विषय में 100 केसेस में एक साथ मैंने सबको रद्द करवाया। हर सवाल के जवाब, क्योंकि वो होंगे आमने सामने। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसे? सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसे? खबर ताजी नहीं तो सुबह की खबर कैसी? इसलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें। सुप्रभात राजस्थान में हर सुबह 7 बजे। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर।
रंग हवा में, रंग फिजा में, रंग हो हर बात में। असली रंग तो तब चढ़ेगा होली मने संगीनी के साथ में। पहले आई थिंक ज्यादा ट्रेडिशनल होती थी, रंगों का भी जो इस्तेमाल होता था वो बिल्कुल हर्बल कलर्स थे। आजकल तो मिलावट बहुत होने लगी। मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके हम लोग हर्बल कलर्स को ही यूज करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के हजारों आवेदकों को निराशा हाथ लगी है। हम आपको बता दें कि किश्तों के आवासों के नियमितीकरण के कार्य में समय बहुत कम बचा है। अभी तक 1/4 आवेदकों के ही डिमांड लेटर मिल पाए हैं, जबकि 31 मार्च तक पंजीयन होने पर ही आवेदकों को तमाम रियायतों का लाभ मिल पाएगा। लोगों ने तय अवधि में नियमितीकरण के लिए आवेदन कर दिया है, लेकिन बोर्ड ये कहकर पल्ला झाड़ रहा है कि समय कम है। इसके कारण बड़ी संख्या में मांग पत्र जारी नहीं हो सके और न ही आपत्तियों के लिए नामों का प्रकाशन हो सका। इससे नाराज लोगों ने शनिवार को मानसरोवर वृत्त कार्यालय सहित कई स्थानों पर हंगामा भी किया। लास्ट डेट दी गई है, जबकि हमको अभी तक लेटर नहीं मिला और परसों इसकी लास्ट डेट है 24 तारीख पेमेंट जमा कराने की, और बीच में 2 दिन की छुट्टी है। पेमेंट कैसे जमा होगा हमारा? एलबीएस महिला कॉलेज सहित अन्य याचिकाकर्ताओं के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद शनिवार को राजस्थान विश्वविद्यालय में निजी कॉलेज संचालक आ जुटे। स्थिति तब और बेकाबू हो गई जब याचिकाकर्ताओं के साथ अन्य निजी कॉलेज संचालक भी प्रशासनिक भवन में अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। इस मुद्दे पर काफी देर तक विश्वविद्यालय के अधिकारियों, निजी कॉलेज संचालकों और याचिकाकर्ताओं में कहासुनी हो गई। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने कहा कि कोर्ट ने उन्हें सिर्फ 7 याचिकाकर्ताओं के ही प्रकरण को सकारात्मक दृष्टिकोण से सुनने का आदेश दिया था। विश्वविद्यालय का पक्ष यह भी है कि कोर्ट ने उन्हें याचिकाकर्ताओं को उन्हीं के कॉलेज में केंद्र देने के लिए स्पष्ट तौर पर नहीं कहा। इधर याचिकाकर्ता भी शिकायत करते रहे कि उनकी विश्वविद्यालय प्रशासन अनसुनी कर रहा है। एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने शनिवार को युवाओं की सेवा भावना के जज्बे को सम्मानित किया। संविदा कर्मियों की हड़ताल के दौरान अस्पताल प्रशासन के आह्वान के बाद मरीजों की सेवा में जुटने वाले इन युवाओं का अस्पताल अधीक्षक ने आभार जताया। ऑडिटोरियम में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में जयपुर की 30 संस्थाओं ने शिरकत की। इनमें तेरापंथ युवक संघ, जाट हॉस्टल, यादव हॉस्टल, गोखले छात्रावास, मेडिकल कॉलेज, सिविल डिफेंस प्रमुख हैं। इस मौके पर अस्पताल प्रशासन को इन युवाओं ने भरोसा दिलाया है कि वो महीने में 1 दिन मरीजों की सेवा करने आएंगे। साथ ही इन युवाओं ने जीवन भर शराब, गुटखा और धूम्रपान से दूर रहने का भी संकल्प लिया। राजस्थान विश्वविद्यालय के देरा श्री शिक्षक सदन में शहीद आजम भगत सिंह की याद में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भगत सिंह की वैचारिक विरासत पर आयोजित इस संगोष्ठी में जेएनयू दिल्ली राजनीति अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर मनिंद्र ठाकुर ने कहा कि पूरे विश्व को सबसे बड़ा खतरा पूंजीवाद से है। इस खतरे को शहीद आजम भगत सिंह ने पहले ही पहचान लिया था। ठाकुर ने कहा कि भगत सिंह का संघर्ष पूंजीवाद के खिलाफ प्रजातंत्र को स्थापित करने का था। इसमें एक समय के बाद हिंसा को भी सही नहीं माना गया था। इस मौके पर शोधकर्ता सन्नी कुमार और जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष संदीप सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इसके साथ ही एबीवीपी ने विश्वविद्यालय के मेन गेट पर भगत सिंह की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो पिंक सिटी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार।
रहे हैं ईटीवी राजस्थान। आप देख रहे हैं ईटीवी नेटवर्क और ये है होम शॉप 18, भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग चैनल। आप देख रहे हैं होम शॉप 18 और उस पर हमें देख रहे हैं मैं रिचा, मेरे साथ वरुण धवन इनफैक्ट। और यहाँ पर जब हम बात करें मोबाइल्स की वरुण, एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि हमें लेटेस्ट गैजेट्स चाहिए। टेक्नोलॉजी भी ऑन द अदर हैंड एकदम बढ़ती चली जा रही है, डेली चेंज हो रही है और स्मार्टफोन्स का रेंज तो मतलब बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल इतना कि मतलब मैं भी चाहती हूँ मेरे पास एक स्मार्टफोन हो, वरुण भी चाहता है, हर इंसान चाहता है उसकी पॉकेट में एक स्मार्टफोन। हाँ, लेकिन हर किसी की पॉकेट फ्रेंडली प्राइस पे स्मार्टफोन आजकल मिलते नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव है, 5-6 हजार रुपए से शुरू होते हैं। और ऐसी जगह पे होम शॉप 18 आपके लिए एक ऐसा फोन लेके आया है जो कि ट्रूली फीचर फोन है, जिसमें स्मार्टफोन के सारे फीचर्स हैं और साथ में प्राइस एक बेसिक फोन के जैसा। मैं बातें नहीं करता, एक काम करता हूं, आपको दिखाता हूं आपके लिए क्या लेके आए हैं। इस समय हमारे हाथों में ये एक सेल फोन है। अगर आप मार्केट में कभी लेने जाएंगे तो दुकानदार आपको एक बॉक्स दिखाया था कि सर ये फोन है, ले लीजिए। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, इस फोन पे जो फीचर्स लिखे हुए हैं वो आप पढ़ सकते हैं और आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये आपके लिए है। जैसे कि इस पे लिखा हुआ 3.5 इंच स्क्रीन है, 3.2 मेगापिक्सल कैमरा है, 1200 mAh की बैटरी, इट्स डुअल सिम सेल फोन। बट क्या ये सारी चीजें काफी है फोन खरीदने के लिए? आई थिंक मुझे अपने फोन अपने हाथ में पकड़ के देखना है ना। तो इसलिए काम करते हैं, अनबॉक्स करते हैं और आपको ये खोल के हम यहाँ पे दिखाते हैं। आपके लिए हम लेकर आए हैं 3.5 इंच कैपेसिटिव टच स्क्रीन वाला डुअल सिम सेल फोन जेन की तरफ से, जिसमें स्मार्ट यूजर इंटरफेस है, स्मार्टफोन जैसे फीचर्स हैं और लुक्स बहुत ही अच्छा है। लुक्स तो बहुत अच्छे, इनफैक्ट कितना स्लीक डिजाइन है, व्हाइट कलर, आई जस्ट लव इट। पर्सनली मेरा फेवरेट है व्हेन इट कम्स टू गैजेट्स। और यहाँ पर लोग एक्स्ट्रा भी पे करते हैं व्हाइट कलर के लिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना। और यहाँ पे और क्या क्या मिल रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका एक चार्जर है और चार्जर पे कनेक्ट होने वाली एक केबल है जो कि यूएसबी केबल की तरह भी काम हो जाती है। तो अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना है तो आप कर सकते हैं, या इनकेस आपको फोन को मॉडेम की तरह यूज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। और ये हेडफोन है जो अच्छे से पैकेट में पैक्ड है। मैं इसको खोलना नहीं चाहता अभी, क्योंकि यहाँ पे मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये सेल फोन जो कि आपको मिल रहा है होम शॉप 18 पर। अच्छा, एक चीज और मैंने यहाँ पे नोटिस करी, बॉक्स के पीछे इसका प्राइस करीबन 3,500 रुपए मेंशन है। 3,500 रुपए यहाँ पे बॉक्स के पीछे मेंशन है। बट होम शॉप 18 पर उस पर भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। नो, फॉन्ट काफी छोटा आपको नजर नहीं आ रहा है, बट डू नॉट वरी, आपको होम शॉप 18 पर जेन का ये सेल फोन मिल रहा है केवल 2,999 रुपए में। दैट्स इट, दैट्स द फाइनल प्राइस। और ये रिचा और मैं ट्रूली ये मानते हैं कि स्मार्टफोन जैसे फीचर्स आपको इस फोन के अंदर बिल्कुल। तो कितनी सारी ऐसी गेम्स हैं जैसे कि एंग्री बर्ड्स हैं, प्लस इस एक स्मार्ट गेम्स हैं जो आपको इस फोन के अंदर मिल रही हैं। प्राइस बहुत एक्सक्लूसिव है, 2,999 रुपीज। होम शॉप 18 ये प्राइस ऑफर कर रहा है, जिसमें आप इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, प्लस उसके अलावा मल्टीमीडिया फीचर्स चाहते हैं वो आप इसमें कर सकते हैं एक्सेस। उसके अलावा मेल्स चेक करनी है अपने फोन पे, आप वो कर सकते हैं। एंड दिस फोन एक्चुअली कम्स विद अ वेरी स्मार्ट यूजर इंटरफेस। और एक ऐसा स्मार्टफोन, एक ऐसा फीचर लोडेड फोन जिसके अंदर स्मार्टफोन जैसे इंटरफेस है। जैसे कि इस समय आप मेरे फोन पे देख रहे हैं, पूरा 3D इंटरफेस मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। बट अगर ये इंटरफेस मुझे चेंज करना हो तो वो भी मेरे लिए पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे स्विच एक ऑप्शन मिल रहा है जिससे आप अपने फोन का इंटरफेस बदल सकते हैं। तो जैसे वहां पर आपको 3D मेन्यू नजर आ रहा था, यहाँ पे मेन्यू अब मेरे फोन का होम स्क्रीन बन चुका है। यानी सारे के सारे आइकन रिचा मेरे को यहीं पर नजर आ रहे हैं। तो मुझे कुछ भी ओपन करना है मैं डायरेक्टली यहीं से ओपन कर सकता हूँ। दैट इज वन ऑफ द ऑप्शन। जबकि दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि एक डिफरेंट स्मार्ट इंटरफेस आपको एक और मिलता है, जिसमें कि सारे आइकन मेन्यू में इस तरह से मिलते हैं। अगेन उसमें भी अगर मुझे ग्राफिक्स ऐड करने में वो भी कर सकती हूँ। सिंपली यू मेन्यू पे जाएंगे, अलग अलग ग्राफिक्स मैं मेन्यू के अंदर जो रेंडर ट्रांजिशंस हैं वो मैं ला सकती हूँ इस मेन्यू के अंदर। फर्दर आप देख सकते हैं खूब सारे आइकन्स हैं, खूब सारी एप्लीकेशंस है, टच रिस्पॉन्स काफी अच्छा है, काफी स्मूथ है। एंड द बेस्ट पार्ट, स्क्रीन साइज इतना अच्छा है 3.5 इंच का कि अगर मुझे वीडियोस प्ले करनी है या फिर फॉर दैट मैटर 3.2 मेगापिक्सल का यहाँ पे कैमरा भी मिल रहा है वरुण यहाँ पर, तो मेरे को पिक्चर्स क्लिक करनी है मैं वो भी कर सकती हूँ, वीडियोस रिकॉर्ड कर सकती हूँ। ये सारी चीजें मैं इस फोन के साथ कर सकती हूँ। एंड क्वालिटी अगेन इज वेरी नाइस। वरुण वीडियो प्ले कर रहे हो? हाँ, मैंने वीडियो ऑलरेडी प्ले कर दिया। अच्छा, ये देखो, मेरे को अगर स्क्रीन फुल स्क्रीन करनी है तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है।